माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इसके बाद वाले, यहाँ पे हमें क्या करना है, ऊपर आपको लिख के आएगा, वहां पे लिख के आएगा सॉल्व बाय, नॉर्मल इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पता है तो सबसे इजी है। दोस्तों प्रतिगिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट या हायर ऑर्डर जो भी आपके सिलेबस में होगा दोस्तों, पर उसके अंदर आपको ये टॉपिक दिखाई देगा, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो आज हम लेक्चर नंबर 6 ये पूरे टॉपिक्स के ऊपर ही देखने वाले हैं, और इस टॉपिक के क्वेश्चन तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको सॉल्व करके जाना चाहिए। हमने जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बहुत अच्छे से कवर किया। देन इसके बाद टोटल हमें 4 लेक्चर लग गए, 4 लेक्चर लग गए दोस्तों पर्टिकुलर इंटीग्रल में कवर करने में। एंड देन आज हम नेक्स्ट लेक्चर मतलब 5 लेक्चर के बाद आज लेक्चर नंबर 6 में हम आज वेरिएशन मेथड पे आ रहे हैं, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो यहाँ पे हमने लिखा है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों कुछ स्टेप्स हैं। अगर आपको ये स्टेप्स पता है और नॉर्मल इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पता है तो सबसे ईजी है। देखो स्टेप नंबर 1 जो आप नॉर्मल सा CF निकालते थे, आप जब CF निकालते थे तो दोस्तों आपका जो CF आता था उसमें आपको पता ही क्या आता था, C1 और साथ में यहाँ पे कोई टर्म आता था, और C2 और साथ में यहाँ पे कोई टर्म आता था। तो आपके CF से ही आपको क्या करना है, Y1 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। जो यहाँ C1 के बाद जो आएगा वो Y1 है, और C2 के बाद जो आएगा दोस्तों वो आपका क्या है, Y2। तो आपको ये 2 वैल्यू स्टेप नंबर 1 में फाइंड आउट करना है। सम जब आएगा तो आपको मैं बता दूंगा कैसे फाइंड आउट करना है। साथ में दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में आपको W का वैल्यू फाइंड आउट करना है। W का फॉर्मूला बहुत इजी है, ये Y1 यहाँ पे सेम आएगा, यहाँ पे Y2 सेम आएगा, यहाँ Y1 का डेरिवेटिव आएगा और यहाँ पे Y2 का डेरिवेटिव आएगा। फिर फाइनली इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर दो, आपका W का आंसर मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे U का आंसर आपको जब भी निकालना है तो यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ पे देखो U है तो U के साथ आपको फर्स्ट वाले को नहीं रखना है, Y1 नहीं रखना है, सेकेंड वाले को रखना है। तो यहाँ पे क्या आएगा Y2, और साथ में दोस्तों यहाँ पे x, ये आपने x के बारे में पर्टिकुलर इंटीग्रल में बहुत बार पढ़ा होगा कि ये कैपिटल X क्या है, नहीं तो अभी सम जब लूंगा तो आपको पता चल जाएगा। और नीचे क्या आएगा W, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। सेम यहाँ पे आपको v का फॉर्मूला अगर बनाना है तो यहाँ माइनस साइन मत लेना, v है तो आपको सेकेंड वाला नहीं लेना है, फर्स्ट वाला लेना है, तो y1 लेना है, और इंटू यहाँ पे क्या आएगा कैपिटल X, और नीचे क्या आएगा दोस्तों W सेम, और यहाँ पे क्या dx। तो यहाँ से आप u भी निकाल लो। u भी निकालने के बाद दोस्तों आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरह से निकालना है यहाँ पे देखो दिया है, यहाँ पे आपको u, यहाँ पे दिया है u y1 प्लस v के साथ क्या आएगा दोस्तों y2। तो इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा स्टेप्स है। अगर आपने ये स्टेप्स अपने दिमाग में बिठा लिया तो प्लीज बिठा लो, जल्दी से वीडियो को रोक दो। 2 ही मिनट हुए हैं वीडियो को, आप पहले ये स्टेप्स अपने दिमाग में बिठा लो। देखो इस टाइप के कोई भी सम को आप सॉल्व कर लोगे, बहुत सिंपल सा स्टेप्स है। चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम CF निकालने की कोशिश करेंगे। अब देखो यहाँ पे इसी टर्म को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, dy प्लस वाई विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है sec x इंटू क्या है दोस्तों tan x। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो d² प्लस 1 और इसमें से y कॉमन, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों sec x इंटू tan x। अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो अगर मुझे समझो CF निकालना है, तो देखो मुझे CF निकालना तो मैं क्या करूँगा d² प्लस 1 विच इज इक्वल टू क्या लूंगा दोस्तों 0, और d² प्लस 1 विच इज इक्वल टू अगर सपोज मैं 0 लेता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे d का वैल्यू क्या है 1, d² का वैल्यू 1 है, d यहाँ पे है नहीं तो वहाँ पे मैं 0 लूंगा, और यहाँ पे 1। कैल्सी का पूरा फायदा उठाओ दोस्तों। तो यहाँ पे अगर मैं d का आंसर देखूँ तो आया है, और दूसरा टर्म माइनस ऑफ आया है। तो मतलब मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, कभी भी अगर कॉम्प्लेक्स टर्म में चीजें आई है तो मैं आई लिख रहा हूँ, प्लस ऑफ माइनस लिख रहा हूँ, और आगे कुछ नहीं तो क्या है दोस्तों 0 है। और फाइनली अगर मुझे इसका आंसर लिखना है तो y इक्वल टू, अगर मुझे CF लिखना है या तो CF इक्वल टू लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। CF इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, मैंने क्या बोला है यहाँ e⁻⁴ जो आप लिखने जाओगे तो e⁻α x है, अल्फा का वैल्यू तो 0 है तो वो 0 वहां पे 1 होने वाला है, e⁻0 मतलब 1। तो ये लिखने की अब जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे आपका क्या आएगा C1 cos बीटा, बीटा यहाँ पे क्या है दोस्तों, बीटा का वैल्यू आई नहीं है 1 है, तो बीटा x मतलब cos x, और यहाँ पे क्या आएगा C2 sin x। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा पार्ट आपका सॉल्व हो गया। अब ये पार्ट सॉल्व होने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ये जैसे ही CF आ गया तो आपको मैंने बताया है कि आपको क्या करना है, y1 का वैल्यू निकालना। तो मैंने क्या बोला था, जो C1 के बाजू में वो क्या है आपका y1, और जो C2 के बाजू में वो आपका क्या है दोस्तों y2। और साथ में दोस्तों एक और वैल्यू आप निकाल के रख लो x का, कैपिटल X का वैल्यू हमेशा हमारे क्वेश्चन से आपको मिलेगा। तो ये हमारा कैपिटल X का वैल्यू क्या है sec x इंटू tan x। मुझे बहुत सिंपल मैथड ये लगता है। अब यहाँ पे जो भी वैल्यूज आ गए हमें क्या करना है, इसके बाद का स्टेप नंबर 2
W। फॉर्मूले हमें पता है, यहाँ पे हम y1 का वैल्यू रखेंगे, तो y1 मतलब दोस्तों cos x, तो यहाँ पे हमने cos x रख दिया। यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, y2 हमने सेम यहाँ पे रख दिया sin x। नीचे वाले स्टेप में दोस्तों इसी का डेरिवेटिव आएगा, मतलब ये cos x का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, माइनस sin x, और sin x का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, cos x। प्लीज याद रखना डेरिवेटिव। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहे हैं, cos इंटू cos, cos स्क्वायर x बीच का माइनस, sin इंटू sin स्क्वायर x और माइनस प्लस माइनस। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं देखूं तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, और दोस्तों आपको पता है कि ये आइडेंटिटी है, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x या तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x विच इज इक्वल टू 1 होता है। तो हमें पता चल गया कि हमारे W का आंसर कितना आ गया दोस्तों, 1। नेक्स्ट ये हो गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, U निकालेंगे। U इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे आपको पता है माइनस आएगा, माइनस के साथ यहाँ पे U है तो दोस्तों y2 रहेगा, और y2 के साथ कैपिटल X है, और यहाँ पे W है, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। देन यहाँ पे माइनस, यहाँ पे y2 का वैल्यू कितना है दोस्तों, तो वैल्यू ऑफ y2 हमने निकाला है sin x, और दोस्तों साथ में x का वैल्यू कितना है दोस्तों, x का जो वैल्यू है sec x इंटू टेन एक्स, और साथ में दोस्तों w का वैल्यू है वो 1 है, और यहाँ पे दोस्तों dx। तो यहाँ से आपको u का आंसर मिल जाएगा। अब देखो मैं इसे बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सिंपल स्टेप में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, प्लीज ध्यान से आपको चीजों को देखना है। क्रम जी आप प्लीज बाहर चले जाओ ऑलरेडी। तो यहाँ पे अब देखो दोस्तों ये माइनस है, अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये साइन है, यहाँ पे अगर मैं सेक को लिखूं तो 1 अपॉन कॉस लिख सकता हूं, और टेन को मैं लिख सकता हूं साइन अपॉन कॉस, और ये dx। तो दोस्तों अगर मैं u इक्वल टू लूँ तो ये क्या हो जाएगा, देखो साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस स्क्वायर एक्स। ये सब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस हैं। अब दोस्तों यहाँ पे u इक्वल टू माइनस, यहाँ पे मैं इसे लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर एक्स dx। अब यहाँ पे मुझे जब भी टेन स्क्वायर आया तो हमेशा याद रखना टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं निकलता, पहले आपको क्या करना है, टेन स्क्वायर को टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू आपको क्या लिखना है दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसके अंदर आपको कन्वर्ट करना है, और फिर आपको चीजों को सॉल्व करना है। तो u इक्वल टू क्या आएगा, माइनस, यहाँ पे देखो मैं इसे कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब मैं अगर इसका आंसर निकालू तो u इक्वल टू माइनस द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर थीटा कितना होगा, सेक स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन है दोस्तों, तो आप डायरेक्ट अब इंटीग्रेशन निकालो तो ये टेन एक्स का इंटीग्रेशन है, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्तों, x। और दोस्तों इसके आगे अगर मैं इसे लिखने की कोशिश करूं तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, u इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा माइनस टेन एक्स, और माइनस माइनस दोस्तों क्या आएगा प्लस x। तो यहाँ पे हमने u का आंसर तो निकाल दिया। अब u का आंसर निकालने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, किसका आंसर निकालना है, v का। अब v का आंसर यहाँ पे मैं नीचे यहाँ पे निकाल रहा हूँ, आप प्लीज नीचे निकालना, v में कोई भी माइनस नहीं है। अब देखो v है तो यहाँ पे y1 आएगा इंटू यहाँ पे कैपिटल X और अपॉन W और यहाँ पे dx। प्लीज फॉर्मूला पूरा का पूरा लिखा करो। y1 द वैल्यू ऑफ y1 यहाँ पे है दोस्तों cos x है, इंटू x का वैल्यू भी आपके पास है दोस्तों sec x इंटू टेन एक्स, और यहाँ पे दोस्तों w का आंसर कितना है 1 और dx। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ये cos है, मैं ये sec को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 अपॉन cos, और इसको अब मैं साइन और कॉस लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 अगर आप लिख भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से आपको 10 लिखना ही है। तो देखो कॉस कॉस कैंसिल हो गया, देन इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे क्या है दोस्तों tan x dx। और इंटीग्रेशन ऑफ tan x मेरे एक वीडियोस में मैंने पूरे के पूरे इसी चैनल पे कंप्लीट डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेस कैसे लर्न करना है वो भी बताया हूँ। अगर जिनको नहीं याद होगा तो इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ सेक एक्स आता है, तो याद रखना tan x का इंटीग्रेशन क्या आता है, log ऑफ sec x। प्लीज कंफ्यूज मत होना। तो दोस्तों यहाँ पे हमने v का भी आंसर निकाल दिया। अब v का आंसर निकालने के बाद अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें यहां पे निकालना है दोस्तों pi। pi कैसे निकलेगा दोस्तों, u y1 प्लस v y2। u क्या है दोस्तों, u है आपका माइनस टेन एक्स प्लस x, और साथ में y1 क्या है दोस्तों, y1 cos x, y1 क्या है दोस्तों cos x, प्लस v क्या है दोस्तों, v आपका है log sec x
और साथ में दोस्तों क्या आएगा, sec x के साथ आपका y2 क्या है दोस्तों, sin x। काफी मजा आ रहा है मुझे पढ़ाने में, sin x। प्लीज लेक्चर्स को देखते जाओ, लोगों तक शेयर करते जाओ, और वैसे तो आप कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए लगातार फ्री बैचेस अभी तक प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों। फ्री में ऐसे कंटेंट आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं और आप उसका वैल्यू कर रहे हो, इसलिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर आ गया। और फाइनली आपको क्या करना है, सॉल्व करने बोला है तो आपको फाइनल सॉल्यूशन लिखना है। तो आप सी एफ जहाँ पे भी है, पी आई जहाँ पे भी है, सी एफ आपने ऊपर फाइंड आउट किया, यहाँ पे उसके वैल्यूज को लिखो, पी आई के पूरे वैल्यूज को लिखो, आपका आंसर आपको मिल गया। तो दोस्तों ये एक क्वेश्चन हुआ, चलते हैं और भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन से थोड़ी ना काम चलेगा, और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों इसके बाद बहुत ही बेजोड़ क्वेश्चन लिया हूं, और इस तरह के क्वेश्चन हमने इसके पहले वाले लेक्चर्स में सॉल्व भी किए हैं। बट यहाँ पे हमें क्या करना है, ऊपर आपको लिख के आएगा, वहां पे लिख के आएगा सॉल्व बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो आपको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके पहले मैंने ये सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने इसके पहले आपको सॉल्व कराया है। मेरा कैलसी कहाँ गया? तो आपको उसी मेथड से आपको क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे 1 बाय 1 हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप चाहो तो उससे भी, अगर देखो ऊपर कुछ लिखा नहीं है, सॉल्व लिखा है, तो आप कौन से ही मेथड से सॉल्व कर सकते हो। बट अगर लिखा है कि मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, तो आपको उसी मेथड से सॉल्व करना है। चलो देखो दोस्तों कैसे सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3d वाई, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2y विच इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2, और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों y इक्वल टू ई रेस टू एक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0, जिससे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे सी एफ मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं वैल्यू रखूँ तो 1 है, d का वैल्यू 3 है, और यहाँ पे कितना है 2 है। तो फाइनली अगर मैं देखूँ तो दोस्तों d का आंसर हमें क्या मिला, -1 -2। तो अगर मैं यहाँ पे y सी एफ का अगर मैं आंसर निकालने की कोशिश करूँ तो सी एफ का आंसर क्या आएगा दोस्तों, सी एफ विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों c1 ई रेस टू माइनस एक्स प्लस c2 ई रेस टू माइनस 2x। तो यहाँ पे दोस्तों हमने सी एफ का आंसर निकाल दिया, और इसी सी एफ के आंसर के साथ यहाँ पे हमें y1 का वैल्यू मिल गया दोस्तों। y1 का वैल्यू क्या है, ई रेस टू माइनस एक्स। द वैल्यू ऑफ y2 क्या है दोस्तों, ई रेस टू माइनस 2x। और साथ में आपको x का वैल्यू तो पता है, कैपिटल X का जो हम वैल्यू लिखते हैं ई रेस टू एक्स। हमें तीनों वैल्यूज मिल गए। जैसे ये वैल्यूज हमें मिल जाएंगे तो हम स्टेप नंबर सेकंड में हम क्या निकालते हैं दोस्तों, W में क्या आएगा दोस्तों, हम यहाँ पे क्या करते हैं y1 लिखते हैं। तो y1 हमारा ई रेस टू माइनस एक्स है, y2 है मेरा दोस्तों ई रेस टू माइनस 2x। मैं इसका अगर डेरिवेटिव निकालूंगा तो ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस एक्स, बट ऊपर x है तो फिर से मैं उसका डेरिवेटिव निकालूंगा, माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, तो इसलिए आगे देखो माइनस साइन है, हो सकता है आपको दिखे कम। यहाँ पे ई रेस टू माइनस 2x का डेरिवेटिव ई रेस टू माइनस 2x है, यहाँ पे x के आगे -2 है, फिर से ये -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि -2x का फिर से मैं डेरिवेटिव निकालूंगा। अब दोस्तों अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो देखो किस तरह से ये सॉल्व होगा। देखो ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ पे -2 ई रेस टू माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय -2x, बीच का माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, और साथ में इनके साथ माइनस प्लस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा दोस्तों, ई रेस टू माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय ई रेस टू माइनस 2x। तो फाइनली दोस्तों ये -2 ई रेस टू माइनस 3x हो जाएगा ऊपर, और यहाँ पे भी ई रेस टू माइनस 3x हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों ई रेस टू माइनस 3x है, -2, और जैसे पीछे का टर्म दोनों का सेम है तो हम आगे के नंबर्स को सॉल्व करेंगे और उसे 1 टाइम लिखेंगे, तो इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, प्लस माइनस माइनस 1, 2 माइनस 1 1, और यहाँ पे 1 आएगा, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस। तो फाइनली मैं इसे लिख सकता हूँ माइनस ई रेस टू माइनस 3x। तो फाइनली यहाँ पे दोस्तों हमें W का आंसर मिल गया। अब W का आंसर मिलने के बाद हमें क्या करना है दोस्तों, हम U निकालते हैं। U क्या आएगा, माइनस ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों y2 इंटू एक्स अपॉन W, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। तो माइनस y2 कितना है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ y2 है ई रेस टू माइनस ऑफ 2x। x कितना है दोस्तों, x है ई रेस टू एक्स अपॉन, यहाँ पे दोस्तों ये माइनस W का वैल्यू लिखना है, W का वैल्यू है ई रेस टू माइनस 3x, और यहाँ पे dx। अब दोस्तों देखो मैं इसे u को ही मैं किस तरह सॉल्व कर रहा हूँ, ये माइनस माइनस प्लस हो गए। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ये दोनों टर्म को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, ई रेस टू, ये देखो ये -2x है, ये -3x ऊपर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो फाइनली इसका आंसर क्या आ जाएगा x, तो यहाँ पे x हो गया
और ई रेस टू एक्स, और यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों dx। और अगर आपको पता होगा तो ये सेम टू सेम इंटीग्रेशन मैंने इसके पहले वाले लेक्चर्स में कराया है, सेम इंटीग्रेशन। बट चलो अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे मैं सॉल्व करा देता हूँ। इस तरह के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, पुट ई रेस टू एक्स विच इज इक्वल टू टी, देन यहाँ पे क्या होगा ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, देन ये डी टी बाई डी एक्स होगा टी का डेरिवेटिव, देन ई रेस टू एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू डी टी। थोड़ा सा यहाँ पे ले लो। अब देखो यहाँ पे दोस्तों, अब ये u इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये देखो ये दोनों चेंज हो गए, यहाँ पे क्या आ जाएगा dt, और ये e ऐसे ही रहेगा, और ये वाला की जगह पे क्या आ जाएगा t, और फाइनली इसका आंसर क्या आएगा e रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन e रेस टू एक्स, तो वैसे e रेस टू t का e रेस टू t। बट फाइनली रिसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t, द वैल्यू ऑफ t को अगर मैं रिसब्स्टिट्यूट करूँ तो e रेस टू एक्स हो जाएगा u इक्वल टू, तो यहाँ पे हमें u का वैल्यू मिल गया। अब u का वैल्यू मिलने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, नेक्स्ट वैल्यू निकालना है v का। तो v विच इज इक्वल टू क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा y1, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कैपिटल X अपॉन W, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। अगर आपने इस सम को अगर सॉल्व कर लिया तो आप इस तरह के कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो। देखो दूसरा सम भी ये इतना डिफिकल्ट दिख रहा है पर हम कितने सिंपल तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखोगे y1 का वैल्यू कितना है ई रेस टू माइनस एक्स, x का वैल्यू कितना है दोस्तों, x का वैल्यू है ई रेस टू एक्स अपॉन W का वैल्यू है ई रेस टू माइनस 3x, और साथ में माइनस भी है dx। तो ये माइनस साइन बाहर आ गया। अब दोस्तों देखो ये माइनस एक्स है, ये प्लस 3x ऊपर हो जाएगा तो प्लस 3x हो जाएगा, तो फाइनली 2x आएगा आंसर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ई रेस टू 2x और ई रेस टू एक्स dx। अब दोस्तों तो हमें क्या करना होगा, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना होगा। अब इसका अगर मैं इंटीग्रेशन निकालने की कोशिश करूँ तो ये देखो ये ई रेस टू एक्स है, इसे भी मेरे को ई रेस टू एक्स लिखना होगा, ई रेस टू एक्स और dx। और इस तरह का भी इंटीग्रेशन मैंने सॉल्व किया था, पुट ई रेस टू एक्स इक्वल टू टी, वही फंडा, देन ई रेस टू एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों dt बाई डी एक्स, और ई रेस टू एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू dt। मैं इसलिए थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि ये सब चीजें मैंने कराया इसके पहले के लेक्चर्स में। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ये वाला टर्म और ये dx, अगर ये ई रेस टू एक्स और dx जो है उसे अगर मैं चेंज करूँ तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे dt, और यहाँ पे ई रेस टू एक्स का वैल्यू कितना है दोस्तों t, और साथ में देखो ये कैसे कैसे मैं चेंज कर रहा हूँ, देखो ये दोनों को मैंने चेंज किया dt, देखो दिखाई दे रहा है ना, ये देखो ये दोनों की जगह पे मैंने dt लिख दिया, ई रेस टू एक्स की जगह पे मैंने t लिखा, और ये e ऐसे ही लिखा, पर यहाँ पे जो ई रेस टू एक्स था वहां पे भी क्या लिख दिया t। अब दोस्तों इसके इंटीग्रेशन को थोड़ा सा सॉल्व करना ऑलरेडी मैंने इसके पहले वाले लेक्चर्स में किया है, तो इतना बड़ा टास्क नहीं है। यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, पार्शियल वाला रूल यूज करेंगे। देखो पहला वाला टर्म सेम रख रहा हो, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन लेना रहता है, फिर हम माइनस लेते हैं क्योंकि यहाँ पे पहला साइन प्लस फिर माइनस, फिर हम क्या करते हैं इसी टर्म का फिर से डेरिवेटिव निकालते हैं। जैसे यहाँ पे सेम है पर अब यहाँ पे डेरिवेटिव स्टार्ट कर देंगे, तो टी का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, और इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन तो ये ई रेस टू टी है। अगर आप ऐसे ही आगे आपको सॉल्व करते जाना है, कब तक, जब तक डेरिवेटिव जीरो ना आए। अब 1 का मैं डेरिवेटिव आगे लूंगा तो जीरो हो जाएगा, तो ये आगे मेरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहीं तक आएगा। अब यहां तक आने के बाद दोस्तों ये हो गया आपका। अब आपको क्या करना है दोस्तों, वैल्यू रिसब्स्टिट्यूट कर दो। टी का वैल्यू क्या आएगा ई रेस टू एक्स, यहाँ पे टी की जगह पे क्या आएगा ई रेस टू एक्स, और यहाँ पे भी क्या आएगा ई रेस टू एक्स। तो फाइनली अगर आप लिखना चाहोगे तो इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो ई रेस टू एक्स माइनस 1। मैंने ये दोनों में से ई रेस टू एक्स को बाहर निकाला, तो ये किसका वैल्यू है दोस्तों, v का। तो फाइनली हमारे पास v का भी वैल्यू आ गया, u का भी वैल्यू है। अब आप अपना pi निकाल सकते हो दोस्तों। देखो pi क्या था, u y1 प्लस v y2। u क्या है दोस्तों, u है आपका ई रेस टू एक्स, y1 का वैल्यू क्या है दोस्तों, y1 कहाँ है दोस्तों, ई रेस टू माइनस एक्स, क्या है ई रेस टू माइनस एक्स, प्लस v क्या है दोस्तों, बहुत डेंजर है, ई रेस टू एक्स, और मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाला ही मुझे लिख देना चाहिए, ऊपर वाला ही लिख रहा हूँ, बाद में ज़रूरत रहा तो मैं चेंज करूँगा। यहाँ पे ई रेस टू एक्स है और माइनस ई रेस टू एक्स, तो ये मैंने लिख दिया पूरा का पूरा। और दोस्तों y2 का वैल्यू क्या है, y2 का वैल्यू
ई रेस टू माइनस टू एक्स। अब देखो यहाँ पे ई रेस टू माइनस टू एक्स। ओवरऑल यहां तक भी चीजें चलेगी, पर अगर इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो ये ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू माइनस एक्स प्लस, अब देखो यहाँ पे ई रेस टू एक्स है, ई रेस टू एक्स है, इसमें ये वाला टर्म मल्टीप्लाई होगा तो ई रेस टू माइनस टू एक्स हो जाएगा, माइनस ई रेस टू एक्स है, इसके अंदर ये वाला टर्म मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टू एक्स। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोस्तों कोई मैं साइन वाइन तो भूला नहीं हूं ना, देख लो यहाँ पे कोई साइन तो मैं भूला नहीं था, शायद यहाँ पे मैंने साइन एक भूल गया हूँ। देखो यहाँ पे ये देखो ये माइनस था, तो शायद मैंने यहाँ वाले स्टेप में ये माइनस लिखा नहीं, तो चलेगा कोई, इसलिए बोला कि आगे एक बार सम रीचेक कर लिया करो। ये माइनस हो गया तो अगर आप अंदर लोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे कॉमन लेते टाइम अंदर साइन क्या आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस। और मैं ये स्टेप्स लिखा हूं तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ये साइन यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है प्लस है, तो लिखते टाइम फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इसके बाद वाले स्टेप में यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस। तो बस ध्यान रखना कहीं पे साइन का गड़बड़ ना हो। अब दोस्तों यहाँ पे देखो अगर ये जो पार्ट है ई रेस टू एक्स ई रेस टू माइनस एक्स माइनस, यहाँ पे अगर देखो तो ये दोनों पार्ट को आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे सॉल्व करके आप इस तरह से लिख सकते हैं ई रेस टू माइनस टू एक्स प्लस एक्स, तो इसका आंसर क्या आएगा माइनस एक्स। और यहाँ पे ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस टू एक्स और ई रेस टू एक्स। अगर आप देखोगे तो ये दोनों टर्म सेम है दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो फाइनली आंसर क्या है ई रेस टू माइनस टू एक्स ई रेस टू एक्स। तो दोस्तों ये हमारा पी आई का आंसर है, जस्ट आपके पास सी एफ का आंसर है, इसके साथ प्लस कर दो आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से ये लेक्चर भी आपको समझ में आया है। उम्मीद कर रहा हूँ कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के ऊपर जितने भी क्वेश्चन है आपको बहुत ही इजीली सॉल्व करने आएंगे। बस वही मेथड है, बस साइन का ध्यान रखना। जिस तरह से मैं वहाँ माइनस भूल गया था ऐसा माइनस भूलना मत। वैसे तो अगर आप मेरा हमेशा से आदत रहता है कि जब भी मैं यूनिवर्सिटी में पेपर अटेम्प्ट करता था मैं लास्ट में अपने पेपर को रीचेक बहुत जल्दी करता, मतलब बहुत याद से करता था, मतलब आधा घंटा तो मैं उसके लिए रखता था। कभी कभार हो सकता था कि कम टाइम मिले पर पेपर रीचेक करता था, तो उस टाइम पे अगर कहीं पे मैं कुछ प्लस माइनस भूला हूँ तो मुझे पता चल जाता था। पर उसी टाइम पे ऐसा सॉल्व करो कि आपको गड़बड़ ना हो। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।